हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के जो दूसरे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं विलियम कॉन्ग्रीव की। विलियम कॉन्ग्रीव का बर्थ हुआ था 1617 में और इनकी डेथ हुई थी 1729 में। विलियम कॉन्ग्रीव वॉज बोर्न एट बार्डसे यॉर्कशायर एट द सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर. He is one of the best English poet and playwright of the Restoration period. In the 17th and 18th century, he had the wit and charm of heroes of his plays and was universally revered by people of all ages. The family of Congreve moved to Ireland and spent his fabulous childhood in Ireland during the reign of Charles II. तो ये बचपन में ही आयरलैंड चले गए थे, वहाँ पे इन्होंने स्कूलिंग उनकी आयरलैंड से ही हुई थी। पूरा बचपन चाइल्डहुड इनका आयरलैंड में बीता। Congreve was educated at Kilkenny School where he met another great stylist जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टायरिस्ट माने जाते हैं। इनका एक सटायर वर्क है मोडेस्ट प्रपोजल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये मोडेस्ट प्रपोजल। तो ये वहाँ पे उनसे मिले और कॉन्ग्रीव और दोनों फ्रेंड बन गए। दे रिमेन फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। इन द मिडल टेम्पल इन इंग्लैंड ही स्टडीड लॉ बट फाउंड हिमसेल्फ मोर इंक्लिनाइड टू लिटरेचर, ड्रामा एंड द फैशनेबल लाइफ. William Congreve contributed most popular plays for the Restoration period. By the age of 30, he had authored total 4 comedies. तो ये इन्होंने कॉमेडीज लिखी थी। लव फॉर लव जो 1695 में आई, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में, और ट्रेजेडी द मॉर्निंग ब्राइड 1697 में, और जो फर्स्ट प्ले था इनका वो था ओल्ड बैचलर 1693 में। तो सबसे पहले और एक इनका वर्क था द डबल डीलर। डबल डीलर और हमने विलियम विचारली का वर्क किया था वो था प्लेन डीलर। तो कंफ्यूज मत होना, वो प्लेन डीलर था विचारली का और ये इनका है डबल डीलर। कॉन्ग्रीव का है डबल डीलर। तो सबसे पहले एक डबल डीलर होता है जो ओल्ड बैचलर है, मतलब निमोनिक्स ही समझ लीजिए याद करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए। 1693 में सबसे पहले वर्क आया था डबल डीलर। एक डबल डीलर होता है जो बैचलर होता है और वो लव कर लेता है, लव फॉर लव। फिर उसकी शादी हो जाती है, जो ब्राइड होती है उसके साथ वो द वे ऑफ द वर्ल्ड पे चला जाता है, एक तरह से दुनिया के रास्तों पे चल पड़ता है। तो याद करने के लिए है, बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आए तो आप भूल ना सके, बस माइंड में रहे आपके। The double dealer rotates around a character who deceives everyone with the simple device of telling the plain truth. Most of the modern critics take the double dealer as an important over Congreve's first play. However, it was ridiculed by critics and audiences alike at the time of production. Love for Love brought Congreve a temporary success, and love from public and his reputation improved still further with the production of his only tragedy, The Morning Bride, 1697. The Way of the World was casually received. जब वे ऑफ द वर्ल्ड जिस टाइम शुरू में इसकी परफॉर्मेंस हुई थी उस टाइम तो ये लाइटली लिया गया था, मतलब बहुत सक्सेसफुल नहीं था। रिसीव्ड व्हेन इट वाज फर्स्ट एक्टेड एट लिंकन्स इन फील्ड, बट लेटर ऑन इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली अकम्पलिश्ड ऑफ इंग्लिश कॉमेडीज. द स्टोरी इज अबाउट अ पेयर ऑफ लवर्स मिलामेंट एंड मिराबेल. तो इसमें स्टोरी है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मिराबेल और मिलामेंट है। ये फीमेल है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये मेल है, मिराबेल है, ये मेल है। इसका पूरा डिटेल में समरी हम लास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक ही वर्क है जो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। जेरेमी कोलियर, a critic, directly attacked Congreve in his book A Short View, एक pamphlet थी, Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage, 1698 में। Collier succeeded in getting public support for his cause with the help of the most accepted neoclassical doctrine that the purpose of drama is to teach and please, and then pointing out the disparity between theory and practice. Congreve, in response to Collier's accusation, जो कॉलियर ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे उनके रिप्लाई में इन्होंने लिखा था अमेंडमेंट ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम्परफेक्ट साइटेशन। 1698 में ही इन्होंने वापस रिप्लाई किया था, बट द कंजर्वेटिव मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट कॉन्ग्रीव एंड टुक द साइड ऑफ कॉलियर. It became increasingly difficult to get a play produced unless it conformed to Collier's doctrine. Realizing that his Protestants were in vain, Congreve gave up playwriting altogether when he was only 30 years of age. इनके जो वर्क थे ये कॉलियर की वजह से सोसाइटी इनके काफ़ी खिलाफ हो गई थी, फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। He died on January 19, 1729 in a carriage accident and was buried in Westminster Abbey. The Duchess of
मालबोरो विद whom he was rumored to have been romantically involved, इनका अफेयर था, ऐसा कुछ अफवाहें उड़ती थी। इरेक्टेड ए मोन्यूमेंट ओवर हिज ग्रेव, मोन्यूमेंट मतलब जो भी इनका टॉम्बस्टोन था उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखते हैं, तो वहाँ पे इनकी द डचेज ऑफ मेलबोरो है इन्होंने लिखा था, जो इनकी लवर मानी जाती थी। अब हम बात करते हैं विलियम कॉन्ग्रीव का जो इम्पोर्टेंट प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव, इसकी समरी करते हैं। तो इसमें ये समरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी मैं इसको समझा देती हूँ जो कैरेक्टर मैप है उसके द्वारा कि क्या है मेन लिखा हुआ है, आपको बाद में आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके थ्रू मैं इसकी पूरी स्टोरी समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि मिराबेल होता है, एक तो ये मिलामेंट होती है, ये तो फीमेल होती है, ठीक है, और ये मिराबेल होता है, ये मेल होते हैं। मेन इनकी स्टोरी है, ये दोनों लवर होते हैं, शादी करना चाहते हैं। मिलामेंट होती है, ये लेडी विशफोर्ड के अंडर रहती है, मतलब ये इसकी गार्जियन होती है, और अगर लेडी विशफोर्ड की मर्जी से ये मैरिज करेगी मिलामेंट, तभी इसको आधी प्रॉपर्टी है जो 6,000 पाउंड है वो मिलेंगे, आधी इसके आपके खुद के अंडर है और आधी इसकी मर्जी से शादी करने के बाद ही मिलेगी, अदरवाइज इसको नहीं मिलेगी। तो लेडी विशफोर्ड है वो मिलामेंट के लिए लड़का ढूंढती है, वो है सर विलफुल विटवाउंड। तो ये बोलती है कि तुम्हें इसके साथ शादी करोगी तो ही तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेडी विशफोर्ड की बेटी होती है मिसेज फेनोल, तो ये विडो होती है। बाद में ये जो फेनोल है ये इसके साथ शादी करता है, पहले ये विडो होती है। इसकी प्रॉपर्टी के लिए ये इसके साथ शादी करता है। फेनोल का अफेयर चलता है मिसेज मार्सवुड के साथ, तो ये दोनों प्लान करवाते हैं कि फेनोल इसके साथ शादी कर लेगा, इसकी प्रॉपर्टी फेनोल को मिल जाएगी और फिर ये दोनों भाग जाएंगे, मार्सवुड और फेनोल। तो जी ये जो मिसेज ये मिराबेल होता है, मिराबेल और मिसेज फेनोल ये दोनों एक दूसरे के लवर होते हैं, लेकिन बाद में ये इसको कन्विंस कर लेता है फेनोल के लिए शादी करने के लिए। लेकिन इन दोनों को पता होता है कि कहीं ना कहीं ये इनके साथ बुरा कर सकता है, हो सकता है प्रॉपर्टी छीन ले। तो जो मिसेज फेनोल होती है ये पहले से ही इसको अपना ट्रस्टी बना देती है मिराबेल को, शादी से पहले ही। तो इसको ये लगता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी ले लूँगा, लेकिन इसको मिलती नहीं है वो बाद में। और इधर क्या होता है, इसका सर्वेंट होता है मिराबेल, वो और जो लेडी विशफोर्ड है इसकी सर्वेंट होती है फोएबल। ये दोनों मैरिज कर लेते हैं एक दूसरे से। जो वेटवेल होता है वो सर रोलैंड के ड्रेस में आता है अपीयरेंस में, और लेडी विशफोर्ड को एक तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ये इसे इम्प्रेस हो जाती है। उससे पहले ये होता है कि ये जो मिराबेल होता है ये मिलामेंट से मिलने के लिए लेडी विशफोर्ड के घर पे आता जाता रहता है, तो ये ऐसे ही इसको बस फ्लर्ट करता है इसके साथ, और ये समझ लेती है कि ये मुझसे प्यार करता है। लेडी विशफोर्ड इससे मैरिज करना चाहती है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि मिराबेल तो मिलामेंट से प्यार करता है, तो ये इन दोनों की मैरिज के खिलाफ है। तब इनको लगता है कि अगर इसकी परमिशन के बिना शादी की तो हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो ये इसको एक प्लान बनाते हैं। सर रोलैंड जो कि एक्चुअली वेटवेल है इसको भेजते हैं, और ये इसको पटाने की कोशिश करता है लेडी विशफोर्ड को। ये मिसेस फेनोल और मिलामेंट ये आपस में बात कर रहे होते हैं। जो ये मार्सवुड है ये इनकी बातों को सुन लेती है। ये एक तो इसके बारे में बुरा भला बोलते हैं मार्सवुड के बारे में, और एक जो प्लान होता है इनका सर रोलैंड का, जिनको लेडी विशफोर्ड के साथ अफेयर का ये बनाया इन्होंने, ट्रिक्स एक चाली है, तो ये समझ जाती है मार्सवुड, ये सुन लेती है। और एक इसका जो फेनोल का अफेयर मिराबेल के साथ पहले था ये भी इसको पता चल जाता है, तो ये अपना फेनोल को सारा बता देती है कि तुम्हारी जो वाइफ है मिसेस फेनोल इसका बॉयफ्रेंड था, ये मिराबेल था, इससे पहले इसका अफेयर था उसके साथ। और ये दोनों फिर बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि फेनोल को ये पता चलता है कि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये फेनोल होता है, ये बोलता है कि मैं लेडी विशफोर्ड को बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी की बदनामी कर दूंगा, नहीं तो तुम ऐसा करो शादी तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुमने शादी की तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चली जाएगी, तुम्हें शादी नहीं करनी है जिसकी वजह से कि सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। लेकिन बाद में ये मिसेज फेनोल बता देगी कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी आने वाली नहीं है, मैंने तो उसका ट्रस्टी मिराबेल को पहले से ही बना दिया है। तो इन दोनों के हाथ भी कुछ नहीं लगता है, ये दोनों भाग जाते हैं। और विलफुल होता है वो अपने आप ही पीछे हट जाता है। मिराबेल और मिलामाउंट की शादी हो जाती है, लेडी विशफोर्ड इनको परमिशन दे देती है शादी करने की। तो यही इसकी स्टोरी है, इसकी समरी है। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है, इसकी समरी आप एक बार पढ़ लीजिए, इससे क्या है कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और विलियम कॉन्ग्रीव कंप्लीट है। नेक्स्ट प्ले राइट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।